चलिए बच्चों, अब हम फिर स्टार्ट करते हैं उसके आगे का टॉपिक जो हमने करा था नेमिंग में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया था जब एक ही कंपाउंड में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए उस वाले के लिए। तो जरा ये देखिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, इसके लिए क्या करना होता है कि हमें फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर मालूम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर के लिए जरा ये देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर होता है जी सल्फोनिक एसिड, फिर होता है एस्टर्स होता है, फिर होता है असाइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड OCl, फिर उससे कम होता है अमाइड C डबल बॉन्ड ONH2, फिर होता है नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर होता है नाइट्राइल, फिर होता है एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, फिर होता है कीटोन्स C डबल बॉन्ड O, फिर होता है अल्कोहल, फिर उससे कम होता है अमाइंस, उससे कम होता है डबल बॉन्ड, और उससे भी कम होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर है। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना एक चीज कि किसी बुक में आप पढ़ोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप और किसी बुक में पढ़ोगे सल्फोनिक फंक्शनल ग्रुप सीनियर मोस्ट, तो प्रोबेबली क्या होता है कि ज्यादातर बुक के हिसाब से यही है कि कार्बोक्सिलिक सीनियर मोस्ट होता है, सल्फोनिक उससे जूनियर होता है। दूसरी बात है कि कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक में यहां पर क्या होता है कि नेमिंग में बात आती है कि कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक मोस्टली टाइम में एक साथ नहीं आता। कभी कार्बोक्सिलिक आता है तो सल्फोनिक नहीं रहता है, या कभी सल्फोनिक रहता है तो कार्बोक्सिलिक नहीं रहता है। तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं होती है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है। लेकिन बार बार बुक अगर रीड करोगे तो कभी ये सीनियर मोस्ट बताएगा, कभी ये सीनियर मोस्ट बताएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों में आपको किसी को भी सीनियर ले लो, किसी को भी जूनियर ले लो, आगे के लिए सेम ही रह जाता है। तो फिलहाल ये सीनियर मोस्ट, ये सीनियरिटी ऑर्डर हो गया फंक्शनल ग्रुप का, प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया फंक्शनल ग्रुप का। अब इसमें पता है कि जब हम कंपाउंड में इस तरह के दो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड रहते हैं तो आपको हर कंपाउंड के सफिक्स और प्रीफिक्स आपको याद रखना पड़ेगा। सफिक्स और प्रीफिक्स जब आपको लर्न रहता है तो आप कंपाउंड के नेमिंग इजीली कर सकते हैं। जरा ये देखिए, अगर एक कंपाउंड हमारे पास ये है, इसमें है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप भी है, और इसमें एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है, इसमें एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी है। इस कंपाउंड का अगर हम नेमिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले इस कंपाउंड में पहचानना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप इसमें कितने हैं। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जरा देखिए, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये है और एक ये है, तीन फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप एक साथ आया है तो इसको क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O को अलग फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, OH को अलग मान लेते हैं। तो ज्यादातर ये उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे ने फंक्शनल ग्रुप पहले से याद नहीं कर रखा है, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला याद नहीं कर रखा है, उन बच्चों के साथ ये गलतियां होती है। तो ध्यान रहे, ऐसी गलती ना करें आप कि ये हमारा कीटोन नहीं मान लो, इसको अल्कोहल नहीं मान लो। कीटोन और अल्कोहलिक दोनों अगर एक ही कार्बन पर है वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, वो एक्चुअल में कीटोन और अल्कोहल नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो क्या होता है यहां पर, ये हमारा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो सबसे पहली बात कि इन फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी ऑर्डर माइंड में लिख लो। तो सबसे सीनियर मोस्ट इसमें कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, उससे जूनियर जो हो जाएगा कीटोन हो जाएगा, और उससे जूनियर जो होता है अल्कोहल हो जाएगा। ये इन तीनों का सीनियरिटी ऑर्डर हो गया। तो इन तीनों के सीनियरिटी ऑर्डर के हिसाब से अगर हम इस कंपाउंड को नेमिंग करने वाले हैं, करते हैं, कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिए। लॉन्गेस्ट चेन हमारा इस तरीके का होना चाहिए कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का कोई कार्बन अगर है तो वो पेरेंट चेन में इंक्लूड हो ही हो, ऐसा हमारा कोशिश होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, इस कंपाउंड का हमें नंबरिंग कहां से करना होगा, पेरेंट चेन यहां से लेना पड़ेगा। ये कार्बन आ गया हमारे को। अब यहां से चलने के बाद जब सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप से हम स्टार्ट कर लिए पेरेंट चेन, तो हमें उस डायरेक्शन में अप्रोच करना है जिस डायरेक्शन में अप्रोच करने पर सेकेंड सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, हमें उस डायरेक्शन में चलना होता है।
तो जरा देखिए, इसमें अल्कोहल भी है, इसमें कीटोन भी है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप यहां पे है, तो हमारे को जरूर जो होता है यहां से स्टार्ट होकर के इस तरफ आगे बढ़ना है। ऐसा बढ़ने पर अल्कोहलिक वाला कार्बन पेरेंट चेन में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया, और सेकंड सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप यहां पे है, हम इसके आगे बढ़ गए तो ये सेकंड सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप भी पेरेंट चेन में इंक्लूड हो गया, और ये एंड तक हम चले जाएंगे। कई सारे बच्चे यहीं पर रुक जाते हैं, यहां पर आपको नहीं रुक सकते, आपको हमेशा एक एंड से दूसरे एंड को जाना ही जाना है पेरेंट चेन लेने के लिए। कभी भी बीच में कार्बन चेन को रोक नहीं सकते हैं, चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो हमें एंड तक चलना होगा, तो यहां तक चलना होगा हमारे को। अब इस कंपाउंड का अगर हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करने में भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है उसे लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। हमें नंबरिंग ऐसा स्टार्ट करना है, तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा यहां पर प्रेजेंट है, तो यहां से स्टार्ट होकर के हम सेकंड सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ अप्रोच करेंगे। तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर का ये चेन बन गया। अब इसमें 5 मेंबर के चेन में क्या होना है, जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, उसका हमें सफिक्स यूज करना है। अब बाकी जितने भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो गए सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और सबका हमें प्रीफिक्स यूज करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक तो ब्रांच है, ये दोनों हमारा जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसका हमें प्रीफिक्स यूज करना है, और इसका हमें क्या करना है, यूज सफिक्स यूज करना है। जब हम इसकी नेमिंग लिखते हैं तो आपको OH का, अल्कोहल का प्रीफिक्स याद रखना होगा, वो होता है हाइड्रोक्सी, और इसका सफिक्स होता है ऑल। लेकिन हमें यूज क्या करना है, यहां पर प्रीफिक्स यूज करना है, का मतलब हाइड्रोक्सी यूज करना है। इन द सेम वे 4 पे है हमारा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। कीटोन का सफिक्स होता है ओन और प्रीफिक्स होता है कीटो और ऑक्सो। तो हमें क्या यूज करना है इस जगह पर, हमें प्रीफिक्स यूज करना है, इसका मतलब हमें कीटो या ऑक्सो यूज करना है। तो जब हम इसका नाम लिखते हैं तो जरा देखिए, तो पहले तो इंडिविजुअली लिख लो ताकि अल्फाबेटिकली आपका गलत ना हो। 3 पे है हाइड्रोक्सी, 4 पे है कीटो। अगर कीटो लिखो तो ऑक्सो नहीं लिखो, ऑक्सो लिखो तो कीटो नहीं लिखो। और 2 पे हो गया मिथाइल। और जब इस कंपाउंड का हम नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकली इनमें से सबसे पहले कौन आता है, हाइड्रोक्सी। तो हम लिखेंगे 3 पे हाइड्रोक्सी हो गया। उसका फिर 4 पे है कीटो और 2 पे है मिथाइल। तो कीटो मतलब के और एम में के पहले आता है, तो इसका मतलब 4 पे के कीटो और 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। और 5 मेंबर का ये चेन है, तो 5 मेंबर का चेन है तो ये बनता है पेंटेन। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स इसमें है नहीं, डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के बदले सेकेंडरी सफिक्स ही यूज करेंगे। तो क्या होगा यहां पर, पेंटेन। और यूरिक एसिड 1 पे ही है क्योंकि एसाइक्लिक कंपाउंड है, तो ये क्या बन जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। ये हमारा कंपाउंड बन गया। तो ज्यादातर बच्चों को मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड में दिक्कत आती है, उन्हें ये कंफ्यूजन होती रहती है कि किसका हमें सफिक्स यूज करना है, किसका प्रीफिक्स यूज करना है। तो उसको फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर मालूम होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप के सीनियरिटी ऑर्डर के हिसाब से पहले तुम्हारे पास जो कंपाउंड मिला है उस कंपाउंड में जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उन फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर तुम लिख लो, और उनमें जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हो उसका तुम्हें सफिक्स यूज करो, और जो तुम्हारे को जूनियर फंक्शनल ग्रुप जितने भी मिलते हैं उन सारे जूनियर फंक्शनल ग्रुप का आपको प्रीफिक्स यूज करना है। फिर प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकली पहले लिखना है, फिर पेरेंट चेन का नाम लिखना है, फिर हमारे को सफिक्स यूज करना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। चलो बच्चों, फिर अगर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं आगे।